झारखंड के रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था विजय। उसके गांव के पास एक सुंदर सी नदी बहती थी। विजय एक गरीब परिवार का लड़का था। वह उस नदी में नहाने जाया करता था। उसी नदी के पास एक छोटा सा गांव था, जिस गांव की रहने वाली थी रिया। रिया भी अपनी सहेलियों के साथ उस नदी में नहाने जाया करती थी। उस नदी पर रिया ने विजय को और विजय ने रिया को पहली बार देखा था। उसके बाद उनकी मुलाकात गांव के स्कूल में हुई थी। क्योंकि दोनों के गांव पास पास में थे, इसलिए दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। थोड़े टाइम बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और शादी करना चाहते थे। यह बात धीरे धीरे परिवारजनों और गांव में फैल गई। जब विजय शादी के लायक हो गया तो उसने रिया के भाई से रिया का हाथ मांगा, लेकिन रिया के भाई ने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम विजय कोई काम नहीं करता था। उन दोनों को एक दूसरे से अलग रहने को कहा गया, लेकिन उन दोनों को लगा कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। इसलिए विजय रिया को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया और बोला कि हमें शादी करनी है। तब उसके परिवारजनों ने उन्हें घर बुलाकर उनकी शादी करा दी, लेकिन इस बात से गांव में हंगामा हो गया। गांव वाले उन्हें और उनके माता पिता को भला बुरा कहने लगे। कोई भी उनसे बात नहीं करता था। कुछ टाइम बाद इन बातों से परेशान होकर विजय रिया को लेकर बाहर चला गया कुछ कमाने के लिए। वहां पर उसने जो काम शुरू किया, उससे उनका गुजारा होना मुश्किल हो गया था। तब विजय रिया को वहीं छोड़कर शहर में जाकर काम करने लगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब रिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए विजय को वापस वहीं आना पड़ा। जैसे तैसे करके विजय को एक कंपनी में जॉब मिली, जिससे उसका अच्छा गुजारा होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तभी देश में एक महामारी फैल गई, जिसके चलते सभी कंपनियां और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। हार कर विजय को वापस गांव आना पड़ा। अब वह सोच में पड़ गया कि क्या करेगा, कैसे परिवार चलाएगा, कैसे होगा उनका गुजारा। एक दिन विजय ने अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताई। तब उस दोस्त ने विजय को सोशल मीडिया पर काम करने को बोला। उसके बाद विजय ने YouTube पर एक चैनल बनाया, विजय रिया ब्लॉग्स, और उस पर अपनी दिनचर्या शेयर करने लगा। धीरे धीरे करके लोग उसे पसंद करने लगे। शुरुआत में गांव वालों ने काफ़ी उसका विरोध किया, लेकिन विजय रिया ने हार नहीं मानी और अपनी खूब मेहनत से अपने काम में जुट गए। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। अपनी मेहनत से आज ये YouTube पर फेमस हो चुके हैं और दूर दूर से लोग उनका इंटरव्यू लेने आते हैं। भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। पल भर में कैसे रंग को राजा बना देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने यही समझाने की कोशिश की है कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है और हर इंसान को दूसरों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।